हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू जीके मार्केट क्लब। फ्रेंड्स, जीके मार्केट क्लब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर से पढ़िएगा। फ्रेंड्स, आज जो स्टॉक हम एनालिसिस करने वाले हैं वो है पैप ऑटोमोटिव लिमिटेड। बट इस स्टॉक को हम एनालिसिस करें फ्रेंड्स, उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात मुझे करनी है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रही है और ऑलमोस्ट निफ्टी एक बहुत बड़ा अप मूव दे चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि अब से ज्यादा बड़े टारगेट के लिए ना बैठिए। छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करिए और अपनी कैपिटल को हाफ कर दीजिए। जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसका हाफ कर दीजिए, क्योंकि अब अगर यहाँ से कोई भी तरह का कोई न्यूज आएगी या कोई भी तरह का कोई पॉलिटिकल इफेक्ट आएगा तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगा। और ये करेक्शन आप मान के चलिए निफ्टी के अंदर करीब करीब 5,000 पॉइंट तक का भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपने कैपिटल को अब बचाने का समय आ गया है। आप अपने ट्रेड लीजिए, लेकिन उस कैपिटल को बहुत कम कर दीजिए अब। और जो भी हो सके उतना कम से कम ट्रेड करें और एक अच्छे करेक्शन का वेट करें, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो निफ्टी बहुत बड़ा अप मूव नहीं दे सकती। एक करेक्शन बेसिक है जो आना चाहिए मार्केट में। हाँ, ये है कि हम अपना जो चांसेस है उनको खोना नहीं चाहते, इसलिए जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका हाफ कर दीजिए। तो जो थोड़ा बहुत मूव भी निफ्टी करेगी वो हम कैप्चर कर पाएंगे। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज फ्रेंड्स, अपने स्टॉप लॉस को नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वही इस पूरे गेम का सपोर्ट हमारे लिए है। अदरवाइज हमने अगर उसे इग्नोर किया तो फिर जो भी हमने कमाया है, जो भी हमने अर्न किया है, वो जाते हुए भी टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम स्टॉक को एनालिसिस करते हैं। पैप ऑटोमोटिव लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, ये पैप ऑटोमोटिव लिमिटेड का ईयरली चार्ट है, जिसमें हम देख सकते हैं कि प्राइस ईयरली के डिमांड जोन में एंटर कर चुकी है और ईयरली के डिमांड जोन में एंटर करने के बाद प्राइस एक अप मूव देने को तैयार हो चुकी है। तो अगर हम अभी इसको क्वार्टरली के डिमांड जोन में देखें तो क्वार्टरली में भी एक ये अच्छा डिमांड जोन है जिससे प्राइस ऊपर चल रही है। और अगर क्वार्टरली का हम सप्लाई जोन की बात करें तो सप्लाई जोन जो इसमें आ रहा है वो करीब आ रहा है 380 के आसपास। हम इसे मार्क कर देते हैं। तो ये एक जो सप्लाई जोन है ये 380 के आसपास आ रहा है, जो एक बार के लिए प्राइस को होल्ड जरूर करेगा। या हो सकता है जैसे प्राइस नए डिमांड जोन बना के जाना चालू कर दिए तो इन डिमांड जोन तक प्राइस वापस आ सके। तो जो हम अभी हमारे फर्स्ट टारगेट की, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हम बहुत बड़े टारगेट्स के लिए नहीं बैठेंगे फ्रेंड्स। तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो हम करीब करीब 380, या हम छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि कहाँ पे हमें एक अच्छा सप्लाई जोन दिख सकता है। अगर हम मंथली की बात करें तो मंथली में भी ऑलमोस्ट मान के चलिए यही एक एरिया आ रहा है जो एक अच्छा सप्लाई जोन है, जो प्राइस को होल्ड कर सकता है। उससे पहले अगर देखते हैं तो ये एक नो बेस एरिया का सप्लाई जोन है, बट इसमें इतना पोटेंशियल नहीं है। ये होल्ड कर सकता है प्राइस को, थोड़े से दिन यहाँ रोक लेगा, लेकिन इसमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये प्राइस को नीचे कर सके। अच्छा एक सप्लाई जोन जो हमें दिख रहा है वो ये इसी एरिया में आ रहा है। अगर हम वीकली को एनालिसिस करें तो वीकली में भी, हाँ, वीकली में इसने एक अच्छा ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है,
जो एक काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो वीकली में भी प्राइस में एक कोई अच्छा इस जगह सप्लाई जोन नहीं। जो अच्छा सप्लाई जोन दिख रहा है वो ऑलमोस्ट इसी एरिया में है। और अगर डेली पे हम जाते हैं जहां हम हमारी एंट्री स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे, तो डेली के अंदर एक ये छोटा सा सप्लाई जोन है फ्रेंड्स, जो प्राइस को एक बारी के लिए होल्ड जरूर करेगा, 313 का। तो अगर एक छोटा सा ट्रेड हम इसमें बनाए, तो करंट मार्केट प्राइस पे अगर हम एंट्री करते हैं, तो जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा करीब 340 का। और जो दूसरा टारगेट हमारा बनेगा वो ऑलमोस्ट बनेगा 372 का। सॉरी, 314 का जो हमारा पहला टारगेट आएगा। और अगर हम इसमें हमारे स्टॉप लॉस मार्क करते हैं, तो हमारे स्टॉप लॉस जो रहने वाला है वो रहने वाला है 223 रुपए का। तो फ्रेंड्स, करंट मार्केट प्राइस में इस स्टॉक में हम एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा रिस्की होगा, इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट को हाफ कर दीजिएगा। बिकॉज प्राइस अगर वापिस मार्केट ने अगर सपोर्ट नहीं किया, तो स्टॉक कितना भी अच्छा हो, कितना भी उसमें मतलब उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो, या तो वो होल्ड करेगा या एक फॉल देगा। तो इसीलिए अपने इन्वेस्टमेंट को अभी हाफ कर दीजिएगा। तो अगर हम हमारी एंट्री इसमें मार्क करते हैं, तो हमारी एंट्री रहने वाली है 274। हमारा स्टॉप लॉस, फ्रेंड्स मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस को अपने माइंड में जरूर रखिएगा, कहीं ना कहीं इसको लिख के रखिएगा, कहीं ना कहीं कोई अलर्ट लगाइएगा कि प्राइस अगर नीचे आए तो स्टॉप लॉस पे हमें कट कर देना है अपने ट्रेड को। हम दोबारा एंट्री बना सकते हैं, हमें अच्छा और अपॉर्चुनिटी मिलेगा एंट्री बनाने का। इसलिए स्टॉप लॉस लगे तो निकल जाएगा। तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 223 का। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 314। और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 372। तो गाइस, ये पैप ऑटोमोटिव का हमारा एनालिसिस है। लेकिन अब थोड़ा संभल के ट्रेड करिएगा, बिकॉज मार्केट ओवर हीटेड है। और अपनी कैपिटल को जितना हो सके उतने बचाने की कोशिश कीजिएगा। ट्रेड्स रोज मिलेंगे, ट्रेड्स हमें हर रोज कुछ ना कुछ नया बाजार देगा ही देगा। तो कभी ये मत समझिए कि हमने कुछ मिस कर दिया। इसलिए अपने एसएल को माइंड में रखिए, अपने कैपिटल को बचा के रखिए, अपने रिस्क को कम कर दीजिए। हमें बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे एक फॉल आने के बाद। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। और कोई भी तरह का आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी तरह का एनालिसिस आपको चाहिए हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।